कल तक के जो मेन थीम थी वो क्या थी, डिस्टेंस फार्मूला हमें लर्न हो और उसको अप्लाई करना सीखना है, इतना सा काम है। अच्छा ये 6 क्वेश्चन दिए थे तुम्हें, है ना, कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सीखना। और उसके लिए देखो फार्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो कि डिफरेंस कर लिया करो किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का और उसका होल स्क्वायर। डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 एक कर लो। ऐसे ही प्लस में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो और इसका होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा दो, यही डिस्टेंस कहलाएगी। अब मेरी बात सुनना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, इसमें तो x2 माइनस x1 करना ही है यार। नहीं हो रहा है तो तुम ध्यान दो अपना भाई। इधर देखो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार भाई, अब बोर्ड पे देख लेना भाई साहब। यार ये बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना लिखने के बाद तुम यहां पर इसको x1 y1, इसको x2 y2 या फिर इसको x2 y2, इसको x1 y1 कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने मान लो a को मैंने मान लिया x1, y1। हाँ मानना एक x1 है दूसरा y1 होता है। बहुत से बच्चे x1 x2 मान लेते हैं, वो नहीं करना है। जो गलतियां मैंने देखी हैं वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। x1, y1 मानना है, इसको x2, y2 मानना है। अच्छा बताओ x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू 1, तो x2 यानी 4, माइनस का माइनस आएगा और यहां 1 आएगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6। चाहो कैलकुलेशन नहीं होती तो ब्रैकेट लगा लो कि y2 को मैंने ये लिख दिया, फिर ये वाला माइनस तो ये माइनस आ गया, देखना ये माइनस। अब y1 लिखना है, y1 कितना है, y1 ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है ये -3, तो y1 यहाँ -3 लिखना है और इस पूरे का होल स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर रूट लगाना है ये। अब बेटा ये जो कैलकुलेशन है कि 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, प्लस इसको ध्यान से देखो -6 + 3 हो चुका है ये, तो -6 + 3 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो फिर 9 आ जाएगा। मीन्स ये बन गया √9 + 9। 9 + 9 को 18 लिख दो या फिर 9 × 2 लिख दो, तो ये बन गया 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 2 अंदर रह जाएगा, तो 3√2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी फोर्थ वाले पार्ट की। अब एक काम करते हैं, इधर देखो इसका फिफ्थ पार्ट ले रहा हूं मैं, तो a + b है, a - b है और वहां उल्टा है a - b a + b है। देखना इधर देखो, पहला है a + b, दूसरा a - b, फिर a - b और a + b। बेटा इस क्वेश्चन को अब यहां ध्यान से सीख लेना, p पॉइंट है ये और q पॉइंट ये है ना, a + b, a - b, a - b, a + b। देख लो यही लिखा है मैंने, चेक कर लेते हैं। देखो a + b सही लिखा है? अब देखो इसको क्या मान लो x1, इसको y1, कोई दिक्कत इसमें, इसको x2 और इसको y2। अब तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 - x1 करना है, ठीक है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताना x2 के प्लेस पे क्या लिखूंगा, बोलो a - b, ये वाला माइनस आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा। अब बोलो x1 के प्लेस पे a + b। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है और फिर इसका होल स्क्वायर करना है। y2 के प्लेस पे देखो क्या आएगा, a + b, y2 ही हो गया, माइनस y1 के प्लेस पे a - b, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आएगा उसका होल स्क्वायर करना है और ये अंडर रूट लगा दिया। अच्छा बताना आप सॉल्व करके क्या आ रहा है यहाँ पे, a - b। इधर देखो ये ब्रैकेट ही सॉल्व नहीं होता भाई साहब, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों में इंटू करेगा, मतलब -a × -b ये बन जाएगा। ऐसे ही a + b है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -a और +b हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस का a और माइनस का a तो कट जाएगा,
माइनस का 1 भी और 1 भी माइनस के 2 भी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर। यहां पे माइनस के a से फिर प्लस का a कट जाएगा, ये भी बचा b और b, तो ये भी 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और ये अंडर रूट कितने हो गए, ये 8b स्क्वायर हो गए। चेक कर लेना अंडर रूट। अब 8 का अंडर रूट हो गया 2√2 और b स्क्वायर का b आ जाएगा, तो ये आएगा 2√2 इंटू बी। यही आ रहा था, गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन में? ठीक। अच्छा भाई साहब, जिससे भी नहीं हो पा रही है, अब 4 क्वेश्चन वो थे न्यूमेरिकल और 2 क्वेश्चन थे, इसमें यार डिफरेंस करना तो सीखना ही है ना ये। और पर्सनली पूछ लिया करो फिर कि हमसे 8 का स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है तो, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये a sin अल्फा a cos अल्फा माइनस a sin। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखो इसलिए दिया कि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके पढ़ेगा तो ट्रिग्नोमेट्री वाले ये क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेंगे, तुम अभी ना करना चाहो तो आगे करोगे। हाँ, ये सीख सकते हो कि साइन अल्फा जो लिखा है वो एक नंबर है पूरा, और फिर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसका यूज होगा। इतनी सी बात है, उस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ है नहीं। देखो a साइन अल्फा a कॉस अल्फा, तो दोनों पॉजिटिव है, पहला साइन है फिर कॉस है, और यहाँ कॉस है वहाँ साइन है, और उधर वाला नेगेटिव है। तो देखो पहले साइन कॉस, तो देख लेते हैं a साइन अल्फा a कॉस अल्फा, सीखना। दूसरा a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा। जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन देख लो, यही नोट किया है, a साइन कॉस, कॉस और साइन, सही है। अब मुझे बताओ, इसको मैं x1 मान लूं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक, मैं क्या लिखूंगा अब, x2 माइनस x1। ठीक है भाई, तो x2 क्या है बोलो, a कॉस अल्फा माइनस, बेटा नोट करने के साथ साथ समझना भी है, x2 माइनस x1, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा इस तरीके का होल स्क्वायर, प्लस अब देखो y2 में लिख रहा हूं माइनस a साइन अल्फा y2, फिर माइनस माइनस y1 की वैल्यू a कॉस अल्फा, और ये इसका होल स्क्वायर है। जो बच्चा ये समझ जाए कि ये कुछ भी नहीं लिखा है, एक नंबर और दूसरा नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला लग जाएगा। एक बात, दूसरी बात, a इसमें इंटू में तो एक कॉमन भी ले सकते हो। जैसे मान लो तुम कॉमन नहीं ले रहे हो, तुम डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लो, तो बताना इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बना a स्क्वायर, बोर्ड भी देखना और समझ लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2a इंटू बी। अब इस a इंटू बी को ध्यान से देखना बेटा, a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा, इतना पोर्शन मैंने ये लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब इधर देखो, अच्छा कोई बताएगा यहां पर, ये माइनस और माइनस कॉमन होके बाहर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस। और वैसे तुम एक बात बताएं, तुम यदि इसमें फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वो तुमने पहले माइनस कॉमन लेके कर लिया हो, या फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा आएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2a साइन अल्फा इंटू a कॉस अल्फा, और इतने सारे टर्म्स को अंडर रूट के अंदर बंद करना है। जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे यदि एक जैसे हैं तो। तुम ध्यान से देखो इसको और देखो इसको, ये एक जैसा टर्म है, 2a कॉस अल्फा a साइन अल्फा, वही लिखा हुआ है। अच्छा, इनटू में इधर उधर करने में फर्क नहीं पड़ता है,
2 इंटू 3, 3 इंटू 2 से, तो ये कट जाएगा ये। अब बताना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये है, इन दोनों में से यदि ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, ये एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों से, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बेटा तुम्हारे पास ये बचा लास्ट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, और आंसर आएगा √2a। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यही है। इधर उधर हो तब भी देख लेना, करने के प्रोसीजर को सीखो। और मैंने कल इसलिए बोला था कि घर पे जाके कुछ एग्जांपल्स करते, अब किए हैं वो तो अच्छी बात है भाई, जिसने नहीं किए हैं वो अपना ध्यान दो। यात्रीगण आगे जो जीवन होगा उसमें खुद ही जिम्मेदार होगा अपनी जिंदगी का। हम क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम करके नहीं लेके आ रहे हो भाई, फिर तो दुर्घटना होगी। तैयार हो उसके लिए? हाँ भाई, चलो देखो, तो ये क्वेश्चंस हो गए सारे। अब सुनो, अभी मैं तुम्हें आज मैंने क्या एक काम किया था कि लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन सारे इसमें अरेंज किए हैं स्टार्टिंग में ही। और तुम एक बात देखना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में डिस्टेंस फार्मूले का यूज हो रहा है। अभी तुम्हें दिखा देते हैं हम, देखो देखो पीछे बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब जो थ्योरी अपनी हो चुकी है यहां तक की, उसके बाद यहां से देखना। देखो मैं तो यार अपनी तरफ से तो कोशिश करता ही हूं कि तुम्हें समझा दूं कि पढ़ना भाई। 2023 का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखो, ये 25 का ही है। फिर देखते हैं ये 20 का है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन ईयर नहीं बढ़ी है और ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है कोई, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन, अल्टीमेटली डिस्टेंस की बात चल रही है। फिर देखना, अ पॉइंट एक्स वाई इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट। ये 25 का है सैंपल क्वेश्चन पेपर का, ये 25 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी डिस्टेंस पर ही है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम डिस्टेंस फार्मूले को भी अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने कल एक बात बोली थी कि डिस्टेंस फार्मूले का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो पहले उसकी थ्योरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, ये तो कंफर्म है कि हम डिस्टेंस निकालने में सर यूज करेंगे, तो वास्तव में डिस्टेंस निकालने में यूज करेंगे, एक बात तो ये सही है। डिस्टेंस की हेल्प से मैथ में क्या क्या हो सकता है, तो पहली बात होती है कि हम नेचर ऑफ ट्राइंगल देख सकते हैं। तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो तुम बता दोगे ये आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलेन ट्राइंगल है। नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम कोलिनियरिटी देख सकते हैं 3 पॉइंट्स की। तो ये 3 पॉइंट समझने हैं, लिखना चाहो लिख लो साथ साथ, या फिर इसमें से देख लेना। तो उन्हीं पॉइंट्स को ले ले रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन अभी लेंगे, इससे पहले बात करते हैं, कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पे, अब घर पे जाके किया है कि नहीं किया है, कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। सुनो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर, इसका मीनिंग यही है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब तो पहले क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, 2 की बातें चल रही हैं इसमें। और याद रखना आज के बाद इन दोनों फिगर को, और पॉइंट्स भी नोट कर लेना। ये बताओ पैरेललोग्राम के फिगर को देखो तो क्या उसकी प्रॉपर, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये क्या बन गया, ये तो रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम ये ले लिया। अच्छा बेटा ये बताओ ज्योमेट्रिकली इनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हें दिए जाए, मान लो वर्टेक्स जिसको बोल सकते हैं, सपोज ये चारों वर्टेक्स ए बी सी डी दे दिए गए हैं, ठीक है। और तुमसे कहा कि भाई जब चेक करके बताओ ये फिगर रेक्टेंगल है या नहीं, तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, सेम। मींस ए बी की लेंथ बराबर किसके होगी, सी डी के।
यस और नो? और BC की लेंथ किसके बराबर होगी? AD के या DA के। तो एक तो ये वाली बात। अच्छा, ये वाली बात इसमें भी होगी, पैरेललोग्राम में भी होगी। यदि पैरेललोग्राम ABCD है तो तुम यहां लिख सकते हो AB बराबर CD और BC बराबर DA। तो बताना, जब ये दोनों बात दोनों में हो रही है तो डिफरेंस करने वाला पॉइंट भी तो होगा। तो डिफरेंस करने वाला पॉइंट क्या होगा? जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल समझते हो ना, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कहलाती है डायगोनल। अच्छा, एक डायगोनल ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये तो यही चला गया है, ये वाला। अच्छा, एक बताओ, इस फिगर को यदि देख के समझ में आ रहा हो ना, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें, समझना इसमें। अच्छा, ये लेंथ कितनी है? मान लो x है, ये लेंथ y है, तो बताना ये लेंथ कितनी आएगी? √x² + y²। अच्छा, मुझे बताना, ये x है, समझ लो यहां पे बात ये बेटा, तो ये भी y है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? √x² + y²। मीन्स रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल की लेंथ कैसी होगी? सेम। तुम ये कह सकते हो कि AC की लेंथ बराबर किसके होगी? AC की लेंथ DB के बराबर हो जाएगी। देखो, मुझसे मारकर छूने में या उठाने में वो तो हो सकती है, हम खीखी कर लेते हैं, खीखी की तुरंत ही। बेसिक समझ लो, नहीं तो पॉइंट लिखने में मिलेंगे। जैसे ये लिखे हुए हैं, देखो, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, तो उसमें करना क्या है कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो पैरेललोग्राम यदि है तो उसके डायगोनल्स की लेंथ कैसी नहीं होगी? सेम नहीं होगी। अच्छा, जिन बच्चों को पता है, बात तो बहुत छोटी है, मेरी चिंता बस उनके लिए होती है जिनको नहीं पता है और दिमाग में नहीं रख पाते हैं, है ना, उनके लिए। तो बताओ, यदि फिगर रेक्टेंगल है तो उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ कैसी होगी? सेम। और पैरेललोग्राम है तो सेम नहीं होगी। और अपोजिट लेंथ कैसी होंगी? सेम। तो तुम दो फिगर एक साथ याद रखना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। यस और नो? फिर बात करते हैं नेक्स्ट टू फिगर, जिसमें आएंगे रोम्बस और स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर की बात करो तो रोम्बस और स्क्वायर की भी सेम पोजीशन है। रोम्बस और स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं। यदि स्क्वायर का फिगर देख लें, अब स्क्वायर मैं ऐसे ही बना दूंगा भाई, और रोम्बस के लिए सपोज ये रोम्बस मान के देख लो, अब तो टिल्ट करना पड़ेगा। ये इधर समझना, स्क्वायर और रोम्बस का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? स्क्वायर में तो सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ये दोनों बातें नोट करके रखनी है। सिमिलरिटी क्या है? जैसे वर्टेक्स ये है ABCD, तो मैं क्या लिखूंगा? AB = BC = CD = DA। ये बात दोनों में होगी। डिफरेंस क्या है? यहां पर AC बराबर क्या होगा? BD के, और यहां AC और BD बराबर नहीं होंगे। तो ये बात दिमाग में फिट कर लो कि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। देखो, बातें इतनी सफिशिएंट नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए इतनी सफिशिएंट है। कोई मुझसे कहे कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल तुमने देखे हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल, उन सबको डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर दो, तो मुझे इतनी बातें याद होनी चाहिए, बस ये 6 बातें। यानी डिस्टेंस के टर्म में साइड की इंफॉर्मेशन और डायगोनल की लेंथ की इंफॉर्मेशन, और पेयर वाइज याद कर लो। पैरेललोग्राम के साथ क्या याद करोगे? रेक्टेंगल, और रोम्बस के साथ स्क्वायर, तो बात खत्म हो जाएगी। फिर देखना ट्राइंगल। अब 3 ट्राइंगल लिख रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल। एक और होता है स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड कैसी होंगी? इक्वल। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल, और स्केलेन में कोई इक्वल नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 यूनिट। तो बात क्या बताई थी भाई? वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। बनाते समय समझ में आ गया था, कल की थ्योरी याद है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बताना स्पीड से देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस है 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है। द पॉइंट, अच्छा मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होती है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा है? सी हो जाएगा। 25 के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जल्दी से करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। बेटा अभी जैसे क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से करना है। मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं, अपना बता देना आंसर क्या आ रहा है। m, -n पहला पॉइंट है और दूसरा है -m, n, x1 y1 x2 y2। चलो कितना आएगा? √ x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी करोगे ना, ये m -m हो जाएगा और ये -n हो जाएगा। बेटा 4m² + 4n², आंसर आएगा 2 √m² + n²। सी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लो पहले आया कि नहीं आ पाया, दिखाओ। एट होगा। ये m और m कितने हो गए? 2m, तो 2m का स्क्वायर 4m², और ये हो गया माइनस के 2n इसका स्क्वायर 4n²। भाई माइनस के 2n का स्क्वायर भी 4n² ही होगा ना, 4 कॉमन ले लिया तो 4 √ क्या हो गया? 2, तो 2 बाकी √ में रह गया। 20 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये समझना क्या लिखा है, √2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए उसने बोला है कि डिस्टेंस निकाल के √2 का इंटू और करना है। इतनी सी लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब यदि इस पॉइंट को ए और बी मान लूं मैं, तो तुम्हें बताना है √2 AB की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले AB की डिस्टेंस निकालो। वेरी गुड, ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। तो देखो ये कह रहे हैं कि AB जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √0 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, तो ये होगी 25 + 25, यानी 25 × 2, तो ये हो जाएगी 5 √2। और हमसे पूछ रहे हैं √2 AB, तो √2 AB मतलब √2 × 5 √2, तो √2 और √2 हो जाएगा 2, तो 5 × 2 10 आ जाएगा, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, हाँ। नेक्स्ट देखो, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो 25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का है जो CBSE देती है। अ पॉइंट XY इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। हाउ मेनी सच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट? ऑप्शन सामने है, अब तो ऑप्शन देख के भी दिमाग खुल सकता है चाहो तो। अच्छा ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है, सपोज एक रफली फिगर ले लेते हैं ना, ठीक। बेटा ये बताओ, अब पॉइंट XY, अच्छा तीसरे क्वाड्रेंट में पॉइंट XY लेने हैं, तो पॉइंट तो इनफाइनाइट है यहाँ पे। अब ये कह रहा है डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी 5 यूनिट, तो बताओ कितने पॉइंट होंगे? एक होगा कोई फिक्स पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 5 होगी, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है कि ऐसे पॉइंट होंगे एक, या एक भी नहीं होगा यानी 0 पॉइंट्स होंगे, या 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे। अच्छा ये बताना, ये देखो यहां से ये डिस्टेंस मान लो 5 है, देखना ध्यान से, इतनी डिस्टेंस 5 है यहां तक की, ये तो यहां पे यदि मैं एक सर्कल बना दूं ऐसा, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स निकलेंगे जिनकी डिस्टेंस इस सेंटर से या फिर ओरिजिन से 5 होगी। देखना जरा,
यदि सपोज मैं एक सर्कल को यहाँ रख ही देता हूँ बेटा, एक बात समझना कि मुझे ये पॉइंट्स बताने थे ये वाले, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे इसकी डिस्टेंस 5 यूनिट होगी। मतलब मैं क्या कर रहा था, जैसे सर्कल का पूरा पार्ट होता है, फिर सेमी सर्कल होता है, और 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नाम वहीं से आया है। तो मतलब इस सर्कमफ्रेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं ये, उन सबकी डिस्टेंस यहां से निकालो, वो कितनी होगी, 5। अच्छा ऑप्शन भी तुम ध्यान से देखो, ये 4th ऑप्शन जो दिया गया है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था कि दिया ही क्यों है एक तो। हाँ भाई एक पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट। अब जो बच्चा ये बात समझ पाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पॉइंट ही तो बताना था जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट हो जाए, तो आपके पास जितनी भी ये रेडियस वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली 5 यूनिट होगी। चलो नेक्स्ट देखो, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है ये और ये, रेडियस पूछ रहा है। अच्छा इतना सर्कल तो हम लोगों ने 8th में और 9th में पढ़ा है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स। अच्छा बताओ डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, उसका क्या कर दो, हाफ, वो रेडियस आ जाएगी, √13। √13 बी ऑप्शन है तुम्हारी बात यदि ऐसी है तो, कि रेडियस √13 है, तो तुम ये डिस्टेंस निकालो पहले, तो डिस्टेंस आनी चाहिए 2 √13। चेक करो डिस्टेंस,